हेलो गाइस, वेलकम टू माय वाव एक्सप्लेनेशन चैनल। जैसे दोस्तों मैं आपको लेके आ गई हूँ। जो हाली होता है, जो हेजन से कहता है कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, तो जो हेजन होता है वो शौक रह जाता है। और उसके आगे का हम अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो जो हेजन होता है वो एकदम शॉक हो जाता है कि ये हाली क्या कह रहा है। और वो सोचता है कि ये मतलब कहते हैं ना, कोई भी इंसान कहता है कि अरे कि अचानक से कोई इंसान किसी और की उम्मीद ला के बैठे और अब इंसान कुछ कह दे, तो वो इंसान सोचेगा ये तो जरूर हंसी की बात है। ये तो वो थोड़ा शौक हो जाता है और देख सोचता है ये मतलब क्या कह दिया है बेचारा। वो अपने में ही कंफ्यूज कि मतलब क्या कह दिया है। तो वो सोचता है अरे शायद हो सकता है कि इन्हें ऐसे मजाक में कह दिया है। तो वो हेजन होता है हंसने लगता है और हानी से कहता है आप सच में इतने फनी हैं। हानी सोचने लगता है कि अरे कि इसमें फ़नी क्या लग रहा है, कि मतलब जो हेज वो होता है हानि होता है इसे इस बात से ये फ़नी क्यों लग रहा है। तो वो सोचता है कि अरे कि जो हानि होता है उसका तो मुंह ही बन जाता है। और वो सोचता है सच में मुझे कोई बड़ा प्लान ढूंढने होंगे, ये इतनी आसानी से बातों में नहीं आएगा। तो वो सोचता है कि यार ये तो इतना चालाक है, मतलब स्मार्ट है कि मतलब ये मेरे इस प्लान में नहीं आएगा। तो वो उसी रात को वो अपने एम्प्लॉय को कॉल करते हुए कहता है मुझे हेजन की प्राइवेट लाइफ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, स्पेशली उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में। उसे किस तरीके के अल्फ़ा पसंद है, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। तो हाली ने खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि वो 10 दिन के अंदर ही अंदर वह जीत जाएगा और हेजन के साथ नाइट स्पेंड ही कर लेगा। तो वो सोचता है कि मैं कुछ भी, और वो अपने उसको फ़ोन लगाता है, कहता है कि ना कि तुम अपने एम्प्लॉय को फ़ोन लगाता है कि ना तुम ना उसको उसके जो बायोडाटा सब देखो कि उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में, उससे किस तरह के जो अल्फ़ा होते हैं उन्हें पसंद हैं और उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है। तो वो ये देखता है। तो जब नेक्स्ट डे होता है तो वो जब वह हेजन से मिलता है तो उससे कहता है हेजन मैंने तुम्हारा स्टूडियो है रूम देखा है और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सेफ्टी इशू है, तो मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। मेरे पास अलग से एक अपार्टमेंट है जो मेरे घर के काफ़ी पास में है और जहाँ तुम अभी रह रहे हो उस अपार्टमेंट से काफ़ी बेटर भी है। क्या तुम वहाँ शिफ्ट होना चाहोगे? पर हेजन मना कर देता है। तो वो कहता है कि अरे कि नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं उधर नहीं रहना चाहता और मुझे अपना रूम पसंद है। तो हानली का जो एम्प्लॉय होता है जिनने लैपटॉप में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हेजन के लिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस अमेज़ॉन जाना है। मतलब कि उसके सबसे बड़ी ये है कि वो अमेज़ॉन जाना चाहता है और वह हानली के साथ अमेज़ॉन जाना चाहता है। इससे ज़्यादा एक्साइटिंग उसके लिए और कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर उसने अपने लैपटॉप तक में कुछ भी सेव नहीं किया था कि मतलब उसे क्या चीज़ पसंद है। ये तो कुछ भी पसंद नहीं किया था उसका, बस ये था उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तब होता है जब वह किसी डेंजर सिचुएशन में पड़ जाए और ख़ुद को बचाने की कोशिश करे। यह बात हैनली को पता चलती है कि हैनली को पता चल जाती है कि वो उसके लिए ये चीज़ करना है। मतलब उसको अपने बड़ा पता चलती है कि वो इसकी मतलब उसको पसंद नापसंद की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस उसको ये है कि उसको अमेज़ॉन तो जाना है। वो एडवेंचर का बहुत ही शौकीन होता है, खुद को बचाने की कोशिश करे और वो एक डेंजर सिचुएशन में पड़ जाए और हानि उसे बचाए। तो वो सोचता है कि चलो पता चलता है, तो वह तुरंत एक प्लान बनाता है। जिस रूम में वह दोनों बैठे हुए थे हानि ने उस रूम के दरवाजे को लॉक करवा दिया था और हेजन के पास आकर कहता है कि हम एक डेंजर सिचुएशन में हैं। हेजन, हम इस रूम से लॉक हो गए हैं। यहाँ बाहर से बंद हो चुका है। ये जो बार है ये बंद हो चुका है। ये बार कल और परसों क्लोज ही रहेगा, मतलब बंद रहेगा। इसका मतलब है हमें यहाँ 3 दिन तक रुकना होगा। हेजन को फ़ोन भी नहीं मिल रहा होता है क्योंकि जो आपको पता ही है कि सारा प्लान तो हानि का था और उसे सोच रहा था कि ये इसके लिए डेंजर सिचुएशन होगी और इससे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या हो सकता है। तो जो हेजन होता है वो अपना फ़ोन देखने लगता है, लेकिन उससे भी क्या पता कि जो सारा प्लान है ये हानली का, और उसने उसका फ़ोन भी हटा दिया था, छुपा दिया था, तभी वह भी हानली ने छुपा दिया था। हानली अब उसके पास आकर कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि मतलब कि मतलब हमारे कि यहाँ हम लॉक होकर हो गए हैं, यहाँ मेरे साथ लॉक होकर क्या तुम सिचुएशन तुम्हारे लिए एक्साइटिंग लग रही है क्या? ये तुम्हारा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है? तो हेजन अलग होते हुए कहता है कि नहीं प्लीज़ वेट, मैं हमेशा की इस तरह की सिचुएशन में अपने साथ एक चीज़ रखता हूँ। वह तुरंत अपने पास जाकर एक चीज़ निकालता है जिसे वह दरवाजे को अनलॉक कर देता है और खुश होते हुए कहता है फाइनली हम सेफ हैं, हो गया, मैंने आपकी जान बचा ली। हानली मुंह पे सोचता ओह यार ये सारा जो प्लान था ये सब इसने वो कर दिया और इसने तो लॉक भी खोल दिया, मुझे नहीं पता था ये इतना स्मार्ट है। और बताओ इसने वो भी खोल दिया है, मतलब जो लॉक खोल दिया जाएगा सारा
हानली का प्लान होता है वो सब उसका वहीं के वहीं रह जाता है। तो जो हानली होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ ओ थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। हानली जब हो जो हानली जब अपने घर जब जो हानली जब उसे अपने घर छोड़ने के लिए जाता है तो हिजन अचानक उसके चीख पर किस कर लेता है। जो हेजन होता है वो सोचता है कि उसके जो हेजन होता है हानली के फेस मतलब चीख पे किस कर लेता है। जब उसे जो हानली उसके घर छोड़ने जाता है तो जब जो हानली होता है अपने घर जब वापस आता है तो वह अपनी अल्फा रट में चला गया होता है। जिस तरह ओमेगा की हीट साइकिल होती है ना उसी तरह अल्फा रट भी होती है मतलब जो रूट होती है। ये ऐसा टाइम होता है जब एक अल्फा का सबसे ज़्यादा सेक्स करने का मन करता है। हालांकि जो हानि होता है वो सोचने लगता है ये अब तक की मेरी वर्स्ट फ्रेट है और ये सब कुछ हेजन की वजह से ही है, क्योंकि हेजन ने उसे किस किया था। इसके किस करने की वजह से मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे अभी के अभी उससे मिलना होगा, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि एक ओमेगा की सेंट और जो अल्फा को अगर अट्रैक्ट करती है तो वो मतलब रट में भी इतने जा सकते हैं। और वो ही हुआ था हानली के संग। वो रट में चले आता है और वो उससे कहता है कि अभी के अभी मुझे ना वो हेजन से मिलना होगा। ऐसा सोचकर वह हेजन से मिलने के लिए वो सोचता है कि मुझे अभी के अभी उससे जो है हेजन से मिलना होगा कि मेरी रट आ गई है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी जो टाइम स्पेंड उसके संग कर लूँ, क्या वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो वो सोचता है कुछ नहीं मैं तब भी उसके पास जाके रहूँगा। तो वो सोचता है कि मैं ऑफिस चले जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, अब वो चले जाता है और हेजन का हाथ पकड़ कर एक अकेले कमरे में उसे खींच लेता है। और हेजन उसे कहता हानली आई नो हम रिलेशनशिप में हैं, पर तुम इस तरह मेरे ऑफिस तक नहीं आ सकते कि भैया तुम अब अचानक से तुम आ गए और फिर उसको एक रूम में लेके जा रहे हो तो उन लोग क्या समझेंगे कि मतलब किस तरह का इंसान समझेंगे। और तुम उसके लेके जा रहे हो तो उसके लेके जा रहा होता है। अगर आपके इसके आगे की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट शेयर करें और आप बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और आपको इसके नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।